नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शैली। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी आई डैंड्रफ के बारे में और इस वीडियो में हम बात करेंगे आई इन्फेक्शन के बारे में। कभी भी आपको आईज़ के ऊपर कभी पिंपल हुआ है, उसी पिंपल को गुहैरी भी बोला जाता है और मेडिकल टर्म में इसे स्टाई बोला जाता है, होर्डेलम भी बोला जाता है। स्टाई और होर्डेलम की कंडीशन में जो भी आपका आईलिड के हेयर फॉलिकल्स रहते हैं वहाँ पे स्टेप नामक जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक पिंपल अराइज हो जाता है और उस पिंपल में बहुत पेन होती है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग। बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। जो होर्डेलम होता है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल होर्डेलम और इंटरनल होर्डेलम। एक्सटर्नल होर्डेलम में जो भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो जो आपकी पलकें होती हैं उसके बाहर हो जाता है, और इंटरनल होर्डेलम में जो भी आपको इन्फेक्शन रहता है वो जो आपकी आईलिड्स होती हैं उसके अंदर वो जो पिंपल है वो अराइज हो जाता है। अब बात करेंगे क्या ये आपके लिए हार्मफुल है या नहीं। अगर आपको ये सिंपल इन्फेक्शन है, अगर आपको एक्सटर्नल होर्डेलम है तो ये हार्मलेस होता है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ आपको इसमें रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है और हल्की सी पेन हो सकती है। इसे ट्रीट नहीं करते हो, दवाई नहीं लेते हो तो 1 वीक में ये धीरे धीरे अपने आप ही ये क्लीन हो जाता है। और अगर आपको इंटरनल होर्डेलम की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आपको ये इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इस कंडीशन में आपको बहुत पेन होती है, स्वेलिंग होती है, आंखों से बहुत पानी आता है और कभी कभी आपको इससे बुखार भी आ सकता है। अब बात करेंगे किन किन कारणों से आपको स्टाई की प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे फर्स्ट नंबर आप पे आता है अनहाइजेनिक हैबिट्स। अगर आपके हाथ गंदे हैं और आप गंदे हाथों से बार बार अपनी आइज़ को रब करते हैं तो उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। सेकंड, अगर आपको कभी कोई चोट लग जाती है उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, आपको डायबिटीज़ है या कोई और बीमारी है तो उस कंडीशन में भी आपको इन्फेक्शन ये ईजिली हो जाता है। और अगर आपको विटामिन ए या विटामिन डी की कमी है तो उस कंडीशन में भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर आप किसी कॉस्मेटिक का यूज़ कर रहे हो, आईलाइनर या काजल, तो उस वजह से भी कभी ये इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर आप देर रात तक जागते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। हम बात करेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में कि घर में आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इस कंडीशन में आप सूखे कपड़े से गर्म सिकाई कर सकते हैं और ऐसा आप दिन में 2 या 3 बार कर सकते हैं। सिकाई करने से वहाँ पे जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है और जो पस होती है वो वहाँ से रिलीज़ हो जाती है, और पस रिलीज़ होने से जो आपको पेन हो रहा है उसमें रिलीफ मिलता है और जो आपका इन्फेक्शन है वो 80% ख़त्म हो जाता है। अब बात करेंगे दवाइयों के बारे में कि इस कंडीशन में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन या डेक्सामेथासोन की जो आई ड्रॉप है वो यूज़ की जाती है। सेकंड नंबर पे आई ऑइंटमेंट्स यूज़ की जाती हैं, जिसमें अमोक्सिसिलिन जो ऑइंटमेंट होती है वो यूज़ की जाती है। और थर्ड नंबर पे टैबलेट्स यूज़ की जा सकती हैं, जिसमें अमोक्सिक्लैब 625 रहती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी दवाई है। और इसके साथ आप कोई भी पेन किलर ऐड कर सकते हैं, जीरोडॉल पी, कॉम्बीफ्लेम, असिक्लोपैरा, इस कोई भी मल्टीविटामिन जो है वो ऐड किया जाता है और रहता है वो 3 दिन सुबह शाम। अगर आपको बहुत कम इन्फेक्शन है, आपको सिर्फ हल्का सा पेन है और सुबह अगर आप कोई भी दवाई अगर नहीं लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो बीमारी है वो हार्मलेस है, इससे आपको कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। अगर आप इसकी दवाई नहीं लेते हैं, इसे ट्रीट नहीं करते हैं तो विद इन 1 वीक आप जो ये स्टाई होती है वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती है।